अध्यक्ष जी श्री राजनाथ जी, आदरणीय गहलोत जी, आदरणीय रामलाल जी, जटिया जी, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, विजय जोली जी, पत्रकार भाइयों और मेरे समर्थकों, साथियों, एक छोटी सी प्रक्रिया या यूं कहा जाए कि एक प्रक्रिया के माध्यम से गुजरते हुए आज जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस दलित आदिवासी समाज को भागीदारी देने का आश्वासन दिया है और केवल वार्तालाप के ही माध्यम से यह बात प्रमाणित नहीं होती, बल्कि जब वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय मैं अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन कर रहा था। वाजपेयी जी से मिला, वाजपेयी जी ने कहा कि आरक्षण छीना है सामाजिक न्याय की सरकार में, करे कौन भरे कौन। एक मजाक के तौर पर उन्होंने बोला, हम कहा करना तो आपको पड़ेगा। उनकी दरिया दिली रही भारतीय जनता पार्टी की दलितों आदिवासियों के प्रति लगाव रहा, जिसके वजह से भारत के संविधान में 81वां, 82वां और 85वां संवैधानिक संशोधन हुआ था और आरक्षण से संबंधित जो लाभ, जो बेनिफिट्स हमसे छीने गए थे वो वापिस हो सके। अभी जो प्रक्रिया की बात मैं कह रहा था, आज अगर दलित समाज को आरक्षण न प्राप्त हो, न मिले, तो वह वहीं पर खड़ा हुआ है जहां जब देश आज़ाद हुआ था। सुरक्षित सीटों से ही चुन के आते हैं। सरकारी नौकरियों में जहां आरक्षित पद हैं वहीं पर ये सीमित हैं। एक भी पत्रकार दलित समाज का दिल्ली में खोज लिए तो नहीं मिलेगा। पूंजी व्यापार में, मार्केट में, उद्योग में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, उच्च न्यायपालिका, मीडिया, किसी भी क्षेत्र में अभी तक भागीदारी इनको नहीं मिल पाई। कांग्रेस की ही हुकूमत रही है लगभग इस देश में। विपक्ष कभी कभार रहा है कुछ सालों के लिए। इस देश की शासन प्रशासन की जो बुनियाद है कांग्रेस ने रखी है। अगर इस देश में आज भुखमरी है, असमानता है, गरीबी है, तो जिम्मेदारी कांग्रेस के ही ऊपर पड़ती है और कोई जिम्मेदार नहीं। जो बुनियाद रखता है जिम्मेदारी उसी की होती है। बीजेपी को भी देश की बुनियाद रखने का अभी पर्याप्त समय नहीं मिला। कुल मिला के 6-7 साल मिले होंगे, 66 साल में। इसलिए तो जो तमाम गड़बड़ियां हैं इस देश में, उसके लिए न बीजेपी जिम्मेदार है और न बीजेपी को पर्याप्त मौका मिला उन्हें दुरुस्त करने का। 10 साल हो गए मनमोहन सिंह की सरकार को चलते हुए, एक काम नहीं हो पाया है। 2004 में आरक्षण कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया, संसद में अभी भी लंबित है। पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में लंबित है। ये दोनों विधेयक पास नहीं हो पाए। 2004 में मनमोहन सिंह जी ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया था, कहा था कि निजी क्षेत्र में भी इनको भागीदारी दी जाएगी। उसका क्या हुआ? समितियां बनती ही रहीं। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान,
का भी इन्होंने कुछ नहीं किया और इस बार वादा किया था कि संसद में कानून बनाएंगे, वो भी नहीं हो सका। लेकिन हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो दलित, आदिवासी, खास और अति पिछड़ा है, उसमें एक भ्रांति है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अब निश्चित तौर से उसे हम दूर करेंगे और ये सब बताएंगे कि 10 साल में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। एक काम अगर कांग्रेस ने किया हो तो मुझे बताए। और बीजेपी के शासनकाल का अनुभव हमें रहा है। तो इस वर्ग को भागीदारी चाहिए प्रत्येक क्षेत्र में। जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार और शक्ति ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। इस समय एक ऐसा देश है हमने बनाया है, ये हमारा देश आतंकवादी गतिविधि का केंद्र बना हुआ। कितना शक्तिशाली राष्ट्र हमारा होना चाहिए था। अगर हम जातियों में बटे न होते तो सुपर पावर होते। अगर सुपर पावर अभी तक नहीं हो पाए हैं तो मैं आश्वासन देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कि हम देश को सुपर पावर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम दलित, आदिवासी को जोड़ेंगे, सत्ता मिलेगी। जब सत्ता मिलेगी तो कठोर कानून होंगे, तब न पाकिस्तान और बांग्लादेश छू नहीं कर सकेंगे। बांग्लादेश से करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे लगता है कि इस देश का कोई देखने ताकने वाला ही नहीं, जो चाहे घुस जाए इस देश के अंदर। चीनी घुसपैठ भी कभी कभार होता ही रहता है। ये कोई मजबूत राष्ट्र की निशानी नहीं है। हमें राष्ट्र की भी उतनी चिंता है जितना दलित की चिंता है, आदिवासी की चिंता है, अति पिछड़ों की चिंता है। हम इस तरह का भारत का निर्माण करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, कल से 24 घंटे हो गए, किसी तरीके से खबर मीडिया को लगी, हजारों फोन आए। लोगों ने कहा कि आप भी चले गए। तमाम सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई। कहा कम से कम 3 नेता बचे हुए थे। डॉक्टर पासवान जी का एक जनरसिटी है, दरिया दिली है। उन्होंने दिल खोल करके जो हमारे बारे में कहा है, शायद उसके योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा 3 नेता जो हैं इस देश में दलित के, तीनों बाहर बीजेपी से थे। तो आज एक नेता बीजेपी के अंदर में आ गया। एक नेता वो बीजेपी में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक नेता जो बीजेपी के नाम, जो दलित के नाम पर उन्होंने दलितों का सबसे ज़्यादा समर्थन जाहिर किया है, अब हम उन्हें देखते हैं कि आगे दलितों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, मूर्ख नहीं बना पाएंगे। पार्टी का अगर हमें पूरा समर्थन मिलेगा और निश्चित तौर से हमें मिलेगा। और मैं तो उस पार्टी के अस्तित्व के बारे में सोचता हूं कि उसके अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है। जब नई आर्थिक नीति इस देश में आती है, उसी समय बहुजन समाज पार्टी का जन्म होता है। तो न बहुजन समाज पार्टी निजीकरण को रोक पाती है, न निजी क्षेत्र में भागीदारी इन वर्गों को ले दे पाती है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है। इसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए और दलितों को भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज अ करेक्ट पोजीशन। तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि ये जो इस समय वातावरण बना हुआ है, आदरणीय अध्यक्ष जी से एक और इजाज़त मैं चाहूँगा, अगर पार्टी सोचेगी, झूठ और भ्रष्टाचार का जो इस समय झूठ बनाम भ्रष्टाचार, ये अरविंद केजरीवाल जी मेरे जूनियर रहे। ये भ्रष्टाचार में इन्होंने, झूठ में इन्होंने PhD कर दी है और
अगर हमें इजाज़त मिल गई तो इनके झूठ का पर्दाफाश हम खड़ा कर देंगे। कुछ वाल्मीकि समाज प्रभावित होकर के उधर गया है, क्योंकि झाड़ू से उनका भावनात्मक लगाव है, और उन्होंने झूठ भी बोला है। कहा कि सफाई कर्मचारियों को वो अस्थायी करेंगे, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे। 49 दिन की सरकार चली है, 49 मिनट भी नहीं लगते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने को। वो चाहते तो ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर सकते थे, इनको अस्थायी भी कर सकते, वो काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने प्रोपेगेंडा और माहौल अराजकता का माहौल पैदा किया और जन लोकपाल बिल बनाने के बहाने सरकार गिरा ली। तो वाल्मीकि समाज और दलित समाज से खास तौर से मैं इनसे आगाह करता हूं कि इनसे सावधान रहे। ये देश के लिए बड़ी खतरनाक शक्ति पैदा हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब मुझे पार्टी मौका देगी तो उन सारे षड्यंत्रों का भी मैं खुलासा करूंगा, क्योंकि मैं भी फाइनेंस का आदमी हूं, मैं भी IAS हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था तो मुझे गब्बर सिंह के नाम पर जानते थे लोग, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को चूहे के नाम से जानते थे। एक टैक्स का चोर नहीं पकड़ा है, अगर पकड़ा हो तो मुझे बता दें। और मैं सामाजिक राजनीतिक, जो आदमी प्रशासनिक रूप से असक्षम रहा हो, सरकार मुख्यमंत्री बन करके भी कुछ न किया हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह करके एक भी इनकम टैक्स का अच्छा केस न किया हो, वो हंगामा ही खड़ा कर सकता है, देश को नहीं बदल सकता है, वो धोखा ही दे सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और मैं आभार प्रकट करता हूँ रामलाल जी का, आदरणीय अध्यक्ष जी का, सारे लोगों का जो श्रेष्ठ नेता हैं, कि जो अभी तक नहीं हुआ है, आपका आशीर्वाद समर्थन रहा तो वो अब बीजेपी में होगा, और और एक युग परिवर्तन का काम, युग परिवर्तन अब शुरू होगा इस देश के अंदर, दलित की भागीदारी के साथ में। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, 20 प्रदेश के लोग आए हैं हमारे पास, मेरे पीछे एक लोग हैं, डॉक्टर संजय पासवान जी ने बताया भी है, वो सब मिलकर सारे लोग पूरे देश में जाकर के अलग जगाएंगे, पूरा दलित और आदिवासी को पार्टी में लाएंगे। मैं यह नहीं, बड़ी बातें नहीं कहता हूँ कि पूरा देश ले आ दूंगा, लेकिन इन 2 वर्गों में हमारी जहाँ सबसे पकड़ है, उसको हम बीजेपी में शामिल करा करके एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे।